हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे ट्राई स्क्वायर के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले बता दें कि ये जो वीडियो सीरीज है आईटीआई फिटर स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी को कवर करेंगे। अभी फर्स्ट ईयर का चल रहा है, उस कंप्लीट होने के बाद हम सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी को कवर करेंगे। तो चलिए हम देखेंगे ट्राई स्क्वायर के बारे में। देखिए, ट्राई स्क्वायर कुछ इस तरह होता है। ट्राई स्क्वायर कुछ इस तरह का होता है। देखिए, इसमें ट्राई स्क्वायर जो है, इसमें दो पार्ट होता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस को चेक करता है और कभी कभी पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए मदद करता है। तो इसका दो पार्ट्स होता है। ये जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं ब्लेड, इसको बोलते हैं ब्लेड, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टॉक। ये ट्राई स्क्वायर का दो ब्लेड है, दो पार्ट है, एक ठो ब्लेड है और एक ठो स्टॉक है। आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ना, जो स्टॉक का जो थिकनेस होगा वो थिकनेस उसका ज्यादा होगा। ये थिकर पार्ट है। ये क्या है? थिकर पार्ट है। और ये थिन पार्ट है। थिन पार्ट है। इस जो ब्लेड का जो मोटाई है वो बहुत पतला है, बहुत पतला है, और जो ये स्टॉक का जो मोटाई है वो बहुत ज्यादा है ब्लेड के कंपैरिजन में। तो हम देखें कि ट्राई स्क्वायर एल शेप में होता है और इसका दो पार्ट होता है, एक ठो ब्लेड होता है और एक ठो स्टॉक होता है। और ये जो ब्लेड और स्टॉक है, इसका बीच में जो एंगल है, देखिए ये ब्लेड है और ये स्टॉक है, इसका बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो ब्लेड और स्टॉक फिक्स हुआ है कितना डिग्री एंगल में, तो ब्लेड और स्टॉक जो है वो 90 डिग्री एंगल में फिक्स हुआ है। तो ये ब्लेड और स्टॉक के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो ये ट्राई स्क्वायर था जिसका दो पार्ट था, ब्लेड और स्टॉक, जो कि 90 डिग्री एंगल में फिक्स है। इसका यूजेस देखेंगे, ये किस काम के लिए यूज किया जाता है, इसका यूजेस देखेंगे। देखिए, पहला चीज है, ये यूज होता है स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए। देखिए ये ना चेक करता है, ये एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है जो चेक करता है। कभी कभी मार्किंग के लिए भी यूज होता है। तो ये नॉर्मली ये चेक करता है, ठीक है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो ये क्या चेक करता है ना, ये स्क्वायरनेस को चेक करता है, स्क्वायरनेस को चेक करता है। दूसरा चीज है, ये फ्लैटनेस को चेक करता है। स्क्वायरनेस को कैसे चेक करता है हम अभी देखेंगे। अभी फ्लैटनेस को चेक करता है, फ्लैटनेस को चेक करता है। फिर तीसरा क्या है, ये यूज होता है वर्कपीस को, जो वर्कपीस को मशीन टेबल के ऊपर 90 डिग्री एंगल में कैसे सेट होगा, इसके लिए ये मदद करता है। वर्कपीस जब मशीन टेबल में सेट होता है, वर्कपीस को मशीन टेबल के ऊपर 90 डिग्री एंगल में सेट करने के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टू सेट वर्कपीस, टू सेट वर्कपीस, वर्कपीस, टू सेट वर्कपीसेस at 90 डिग्री, at 90 डिग्री और राइट एंगल, at 90 डिग्री या राइट एंगल, राइट एंगल ऑन मशीन टेबल, मशीन टेबल, ठीक है। मशीन टेबल के ऊपर वर्कपीस को 90 डिग्री में सेट करने के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज किया जाता है। इसका और एक काम है कि क्या करता है, एज को बेस करके 90 डिग्री एंगल में पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है। मार्क लाइन एट 90 डिग्री, मार्क लाइन्स at 90 degree to the edge of workpiece,
टू द एजेस ऑफ वर्कपीस। वर्कपीस का एज को बेस करके ये 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है, वर्कपीसेस। ठीक है, पहले देखेंगे हम स्क्वायरनेस कैसे चेक करता है। देखिए, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का स्क्वायरनेस कैसे देखेंगे? दो साइड, ये देखिए, ये एक साइड है और ये एक साइड है, ये दोनों साइड राइट एंगल में है या नहीं, इसी को जो चेक करता है जो इंस्ट्रूमेंट, उसको स्क्वायरनेस बोलते हैं। स्क्वायरनेस मतलब दो साइड, दो जो वर्कपीस का दोनों साइड है, ये राइट एंगल में है कि नहीं, ये इसको चेक जो किया जाता है, इसको राइट दो स्क्वायरनेस बोलते हैं। देखिए, यहाँ एक ठो, यहाँ रखेंगे ब्लेड, ठीक है, और यहाँ रखेंगे स्टॉक। देखेंगे ये जो सरफेस है, इसका बीच में गैप नहीं आना चाहिए। अगर नहीं पता चलता है तो देखिए, और एक बार बताता देखते हैं। ये वर्कपीस है, यहाँ रहेगा, देखिए ये इसका ब्लेड है और ये इसका स्टॉक है। ये स्क्वायरनेस चेक करता है। स्क्वायरनेस मतलब ये देखता है, ये जो ट्राई स्क्वायर चेक करता है कि ये दोनों जो सरफेस है, एडजेसेंट साइड है, उसका बीच में एंगल 90 डिग्री है या नहीं। अगर 90 डिग्री है तो मतलब हम बोल सकते हैं ये दोनों सरफेस, दोनों साइड का स्क्वायरनेस ठीक है, या दोनों साइड राइट एंगल में है, ठीक है। फ्लैटनेस क्या है? देखिए, ये सरफेस है, वर्कपीस है, मान लीजिए इसे वर्कपीस है, ठीक है। वर्कपीस के ऊपर इस तरह ट्राई स्क्वायर का रखा जाता है, और ये नीचे, ये जो सरफेस है और जो सरफेस ब्लेड का सरफेस है, इसका बीच में एयर पास नहीं होना चाहिए, लाइट पास नहीं होना चाहिए। अगर लाइट पास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसका जो सरफेस का जो फ्लैटनेस है वो ठीक है। मतलब अगर 2D में देखें, यहाँ रहेगा वर्कपीस और इसका ऊपर में रहेगा ऐसा ट्राई स्क्वायर, ठीक है। अगर इस एरिया में लाइट पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका जो सरफेस का जो फ्लैटनेस है वो ठीक है। स्क्वायरनेस चेक किए, फ्लैटनेस इस तरह चेक होता है। 90 डिग्री में कैसे एंगल ड्रॉ किया जाता है? देखिए, ये वर्कपीस है, यहाँ हमने रखे ट्राई स्क्वायर को। ट्राई स्क्वायर क्या किया? देखिए, इसको बेस लेके ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया, और ये जो बेस और लाइन के बीच में जो एंगल रहेगा कितना? 90 डिग्री रहेगा। तो ट्राई स्क्वायर को यहाँ और मूव करेंगे तो फिर और पैरेलल लाइन रहेगा, और मूव करेंगे तो यहाँ और पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है, लाइट एंगल लाइन ड्रॉ करेगा। मतलब ट्राई स्क्वायर एक एज को बेस करके राइट एंगल में लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है। तो ये तीसरा भी हो गया। और जो चौथा रहा, मार्किंग क्या करता है? वर्कपीस के ऊपर, ये टेबल के ऊपर वर्कपीस सही है नहीं, कौन चेक करता है? ट्राई स्क्वायर ऐसे चेक करेगा, देखेगा ये जो एंगल है, ये जो बेस हो रहा है टेबल के ऊपर, ये एंगल में, ये सही एंगल में है या नहीं। छोटा जगह में बहुत सारा ड्राइंग हो गया, इसीलिए शायद आपको समझ में, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो हम ट्राई स्क्वायर का 4 यूजेस देखे। ये स्क्वायरनेस चेक करता है, फ्लैटनेस चेक करता है, और वर्कपीस का एज को बेस लेके 90 डिग्री पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है, और मेसिन टेबल के ऊपर वर्कपीस को 90 डिग्री एंगल में सेट करता है। तो ये था इसका यूजेस। अगर हम पूछे कि ये कौन सा मटेरियल में बना होता है, ट्राई स्क्वायर कौन सा मटेरियल में बना होता है, तो निमी के हिसाब से हार्ड स्टील में बना होता है। जो ट्राई स्क्वायर है वो हार्ड स्टील में बना होता है, हार्ड स्टील। देखिए, हार्ड स्टील के बदले में अगर हार्ड स्टील ना हो के ऑप्शन में अगर हाई कार्बन स्टील दिया होगा, तो इसका आंसर हाई कार्बन स्टील भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिए, हाई कार्बन स्टील भी हो सकता है। तो ये कौन सा मटेरियल में बना हुआ? हार्ड स्टील में बना होता है। और इसका अगर एक्यूरेसी देखें, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एक्यूरेसी अगर देखें, एक्यूरेसी जो ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। देखिए, 10 mm लेंथ मतलब जो ट्राई स्क्वायर का ब्लेड है, उस ब्लेड में अगर 10 mm लेंथ में इतना भारी, मतलब गलत हो सकता है, इससे ज्यादा गलत नहीं होगा, ठीक है। एरर शुड नॉट एक्सीड 0.002 mm, ठीक है। मतलब ट्राई स्क्वायर का जो ब्लेड है, अगर वो 10 mm है, तो फिर ये 0.002
2 mm गलत हो सकता है। अगर ट्राई स्क्वायर का ब्लेड, देखिए अगर ट्राई स्क्वायर का ब्लेड 100 मीटर है, 100 mm है, तो फिर गलत कितना होगा, 100 मीटर है mm है, तो फिर हम 0.002 mm को 100 mm 100 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा आएगा 0.02 mm। तो इतना 100 mm ब्लेड में इतना गलत हो सकता है और 10 mm ब्लेड में 0.02 mm गलत हो सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि एक्यूरेसी कितना है, हम समझाने के लिए बोल दिए कि 100 mm ब्लेड में इतना होगा और 10 mm ब्लेड में इतना होगा। ब्लेड कैसे, इसका जो स्पेसिफिकेशन कैसे है, ये जो मतलब स्पेसिफाई कैसे किया जाता है ट्राई स्क्वायर को, या अगर ट्राई स्क्वायर को आप दुकान में मांगेंगे तो ट्राई स्क्वायर का लेंथ मांगना पड़ेगा। और किसका लेंथ, ब्लेड का लेंथ। ब्लेड का लेंथ के हिसाब से ट्राई स्क्वायर को स्पेसिफाई किया जाता है। देखिए ये ब्लेड है, ये ब्लेड का लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, ये लेंथ के हिसाब से ट्राई स्क्वायर को स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। और स्पेसिफाई किया जाता है लेंथ के हिसाब से, यहां लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, स्पेसिफिकेशन लेंथ के हिसाब से होता है। और लेंथ कितना अवेलेबल है मार्केट में, लेंथ अवेलेबल है 100 mm, 100 mm, 150 mm, 150, 200 mm, ठीक है। मतलब 100, 150, 200 mm का लेंथ का ब्लेड ट्राई स्क्वायर अवेलेबल है। लेंथ का किसको समझाता है, मतलब ब्लेड का लेंथ को समझाता है। और ये जो स्पेसिफिकेशन है ये लेंथ के हिसाब से, ब्लेड का लेंथ के हिसाब से होता है। देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला चीज है कि ट्राई स्क्वायर जिसका दो पार्ट होता है, एक तो स्टॉक होता है और एक तो ब्लेड होता है, जो कि 90 डिग्री एंगल में फिक्स है। और ये जो ट्राई स्क्वायर किसके लिए यूज किया जाता है, स्क्वायरनेस चेक करने के लिए, फ्लैटनेस चेक करने के लिए, और वर्कपीस को मेसिंग टेबल के ऊपर 90 डिग्री एंगल में सेट करने के लिए। और 90 डिग्री एंगल में वर्कपीस एक बेस, वर्कपीस का एज को बेस करके वर्क लाइन 90 डिग्री एंगल में ये कौन करता है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है। तो ये इसका 4 ठो यूजेस है ट्राई स्क्वायर का। और इस कौन सा मटेरियल में बना होता है, हार्ड एंड स्टील, या हम बोल सकते हैं हाई कार्बन स्टील। इसका एक्यूरेसी है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। किसका लेंथ, ब्लेड का 10 mm लेंथ, ठीक है। स्पेसिफिकेशन लेंथ के हिसाब से किया जाता है, किसका लेंथ, ब्लेड का लेंथ के हिसाब से किया जाता है। और ब्लेड अवेलेबल है 100 mm, 150 mm और 200 mm लेंथ में अवेलेबल है। तो ये था ट्राई स्क्वायर का कंप्लीट थ्योरी। अगर कुछ डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।